देश के आपराधिक कानूनों में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। आज से देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इन तीनों में कई धाराएं हटाई गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। एफआईआर से लेकर सजा सुनाए जाने और माफी तक को लेकर बदलाव हुए। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह के तहत मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। मॉब लिंचिंग के केस में अब उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। पीड़ित कहीं भी अब अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड अब साक्ष्य के रूप में कोर्ट में वैध होंगे। वारदात के 3 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। वहीं जांच को लेकर बदलाव हुआ है कि 180 दिन से ज्यादा मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना ही होगा। कोर्ट के लिए ट्रायल पूरा होने के बाद 30 दिन में फैसला आना ही होगा। वहीं एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, अब सब कुछ डिजिटल होंगे। तो देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी को भारतीय न्याय व्यवस्था से हटा दिया गया, लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और मनीष तिवारी ने इस पर सवाल उठाया। चिदंबरम ने कहा कि 99% प्रावधान कॉपी पेस्ट है, सुझावों और अहमियत को जगह नहीं मिली। तो वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता से जुड़े तीनों कानून को तुरंत रोका जाए, क्योंकि इससे पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। जबकि सरकार का कहना है कि सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर चर्चा की गई, बहुत से सुझाव आए, इस पर विचार करने के बाद ये कानून बनाया गया है। ये राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर को हमने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हाई कोर्ट के जजेज को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, सारे सांसदों को लिखा, नेशनल जो लॉ की यूनिवर्सिटी है उनको लिखा, लॉ से संबंधित विश्वविद्यालय उनको लिखा, स्टूडेंट से राय ली, जनता को ऑनलाइन खोला भी, आप सुझाव दो। बहुत कंसल्टेशन हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ना, बेजबुरवा से लेकर के मलीमत कमेटी तक कितनी कमेटियां बनी। उसके बाद मैंने कहा पार्लियामेंट की होम अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उनकी 4-5 रिपोर्टें आ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1960 के दशक से कह रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून है, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या है, मैजेस्टी शब्द अब इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरत है क्या? जूरी शब्द की अभी आवश्यकता है क्या? बैरिस्टर शब्द की अब आवश्यकता है क्या? क्राउन शब्द की अब आवश्यकता है क्या? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इनपुट इतना दिया है कि आपको बहुत सुविधा होगी, हर नागरिक को सुविधा होगी, पुलिस को भी सुविधा होगी और जो पीठासीन अधिकारी है हमारे जजेज, उनको भी सुविधा होगी। थैंक यू। वहीं कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है। मनीष तिवारी से हमने खास बातचीत की, सुनिए। आज से देश में नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष सर, आपने अडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, विस्तार में अगर बताएं कि क्या क्या मेजर कंसर्न्स है इन 3 कानून को लेकर। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि ये जो तीनों कानून हैं, ये संसद में विपक्ष को बाहर करके पारित किए गए। ये उस समय पारित किए गए जब 146 सांसद लोकसभा और राज्यसभा को निलंबित कर दिया गया था, और इसलिए ये जो तीनों कानून हैं, ये संसद की जो कलेक्टिव विजडम है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। उससे पहले जब ये कानून स्थायी समिति में गए थे गृह मंत्रालय की, उसमें भी जो डाइसेंट्स दिए गए थे, उन डाइसेंट्स को संज्ञान में नहीं लिया गया। तो इसलिए इन तीनों कानूनों को वापस लेके, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक के, इनको वापस लेके ये जो तीनों कानून हैं, इनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। माशू, कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि विपक्ष वहां था नहीं और ये अपने हिसाब से इन्होंने किया, इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर विपक्ष जो है अडिंग भी है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने
स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और उन्होंने नीट मामले पर और साथ ही साथ इन तीनों क्रिमिनल लॉ को वापस लेकर फिर से संसद में लाकर चर्चा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त ये तीनों बिल पास हुए थे उस वक्त राज्यसभा और लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों के तमाम सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था और इसी कारण जो है इस पर विपक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाया था और इन तीनों ही कानूनों को सरकार एक बार फिर से वापस ले और संसद में दोबारा नए स्वरूप में लेकर आए जिससे कि चर्चा हो सके और विपक्ष अपनी राय भी रख सके और तीनों ही बिलों के अंदर जो भी खामियां हैं उसको दूर किया जा सके। कई ऐसे मामले हैं इन तीनों बिलों के अंदर जिसको लेकर विपक्ष ये कहता रहा है कि इसमें इन तीनों जो नियम बनाए गए हैं, जो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, उनके अंदर कुछ खामियां हैं, उसको लेकर जो है फिर से चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष इस बात को लेकर अडिंग हो चुका है कि इन तीनों ही कानूनों को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो तीनों कानून आज से लागू हो जाएंगे, ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार का कहना है तीनों ही कानून जो जब बिल के रूप में पास हुए उसके बाद जो है ये कानूनी रूप ले चुके हैं और अब इनके नोटिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। ऐसे में अब ये तीनों कानून जो है वो वापस नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत रूप से चर्चा हो, विपक्ष अपना पक्ष जो है दोनों ही सदनों में रख सके। बिल्कुल, अब नए आपराधिक कानून पर भी तकरार की स्थिति दिखती नजर आ रही क्योंकि विपक्ष कह रहा है इसे वापस ही लेना होगा।